उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में अब इतवार की छुट्टी होगी। अब यूपी में मदरसों की जुमे को नहीं बल्कि इतवार को छुट्टी रहेगी। मदरसों के बच्चों का खास यूनिफॉर्म भी होगा। यूपी मदरसा एजुकेशन काउंसिल की मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में हफ्तावार छुट्टी जुमे को नहीं अब इतवार को होगी। ये हुक्म यूपी के सरकारी इमदाद याफ्ता और गैर सरकारी इमदाद याफ्ता मदारिस में नाफिज होगा। वहीं मदरसों में यूनिफॉर्म भी होगी। गुज़िश्ता रोज यूपी मदरसा शिक्षा परिषद की मीटिंग हुई थी जिसमें यह अहम फैसला लिया गया। आपको बता दें कि अब पूरे यूपी में यही नाफिज रहेगा। उत्तर प्रदेश के मदरसों में जो छुट्टी पहले जुमे को हुआ करती थी, हफ्तावार छुट्टी को बढ़ाकर इतवार किया गया है। इतवार को ही अब सभी मदरसों में छुट्टी होगी। इसके अलावा एक यूनिफॉर्म भी मुकर्रर किया जाएगा जो मदरसों के बच्चों को पहनना होगा। तो यह हम खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं और मजीद जानकारी के साथ विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, क्या जानकारी इस हवाले से मिल पा रही है मीटिंग में और क्या कुछ रहा? देखिए, उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की बैठक में ये तय हुआ है कि अब जो अवकाश होगा वो शुक्रवार की बजाय रविवार किया जाएगा, क्योंकि अभी तक ये आमतौर पर देखा जाता था कि जुमे की वजह से शुक्रवार का जो है तमाम अवकाश रहता है क्योंकि तमाम मस्जिदों में भी मदरसे चलते थे, तो ऐसे में वहां पर भीड़ हो जाती थी और इसी वजह से भी अवकाश रखा जाता है। लेकिन अब क्योंकि अन्य स्कूलों की तरह ही, कॉन्वेंट स्कूलों की तरह ही अब जो अवकाश है वो रविवार किया जाएगा। और चूंकि लगातार यूपी की योगी सरकार की एक कवायद भी है कि एक हाथ में कुरान तो एक हाथ में कंप्यूटर हो, और इसी कड़ी में इस फैसले को देखा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जो यूपी सरकार है वो लगातार इस बात को लेकर मदरसों की जब जो है बाकायदा अभिनंदन कराया था तभी ये फैसला लिया गया था। अब चूंकि प्रस्ताव जो है कल एक बैठक की, तो प्रस्ताव जो है वो तैयार किया गया है। इसमें ये भी तय किया गया है कि जो बच्चे हैं वो यूनिफॉर्म पहनेंगे, क्योंकि अभी तक यूनिफॉर्म का कोड जो है वो लागू नहीं किया गया था, लेकिन अब जो है यूनिफॉर्म का कोड किया जाएगा ताकि और बच्चों जो कॉन्वेंट कल्चर के बच्चे हैं या तमाम जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनके बराबरी जो है ये तमाम बच्चे कर सके, और इसी को लेकर ये कवायद देखी जा रही है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि एक विषय की जो परीक्षा जो है अन्य जो है पढ़ाई के अलावा भी देना अनिवार्य होगा। तो ये बच्चे के विवेक पर होगा कि वो कौन सा विषय चुनता है और कौन सा देता है। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि एक बड़ी कवायद जो है वो उसके तौर पर ये देखा जा रहा है, और अब फिलहाल ये जो स्थितियां हैं ये प्रस्ताव के तौर पर तैयार करेंगे। जी बिल्कुल विशाल, यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की जा रही है। मदरसों के बच्चों को भी मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो फैसला लिया गया, इसका ऐलान किया गया, किस तरह से इस फैसले को देखा जा रहा है? क्या इस्तकबाल हो रहा है मदरसा मुंतजिमीन की? अगर रद्दअमल की बात करें, किस तरह इस वक्त रिएक्शंस मिल रहे हैं लोगों के? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये बड़ा फैसला है और ये हालांकि प्रस्ताव के तौर पर है, तो ऐसे में अभी इनका प्रस्ताव जो है ये शासन में जाएगा। शासन की तरफ से इसका अप्रूवल होने के बाद इसको जो है रजिस्ट्रार को भेजा जाएगा मदरसा बोर्ड के, और उसके बाद ही इसका शासनादेश जारी किया जाएगा। अभी हालांकि केवल प्रस्ताव है, लेकिन हाँ ये कहना बिल्कुल तरफ नहीं होगा कि अन्य बच्चों को जो है बिल्कुल अन्य बच्चों की तरह ही मदरसों के बच्चों को सीधे तौर पर आगे पढ़ाने के लिए ये एक बड़े फैसले के तौर पर देखा जा सकता है।